ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा अनेक जन्म संप्राप्त है कर्मबंधे विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार हर सिर जे तो बार बार गुरु सिर जे तो पार गुरु सिर जे तो पार। जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी त्याग वैराग से विभूषित जगत के तारन हारा मुदमंगलमय संत समाज मंचासीन हमारे बाएं तरफ अयोध्या से चलकर आए हुए परम श्रद्धेय संत श्री विवेक शरण साहिब जी निवास स्थल पर विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री सनात साहिब जी मध्य प्रदेश रीवा से चलकर आए हुए हैं। खगड़िया से चलकर आए हुए परम श्रद्धेय संत श्री दीपक बाबा जी मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए साध्वी बहन भुवनेश्वरी साहिब जी मुजफ्फरपुर से चलकर आए हुए इंदू बहन जी भागलपुर आकाशवाणी
कि कलाकार के संत श्री विश्वेश्वर साहेब जी, 4 जिला के महामंत्री आदरणीय संत श्री महेंद्र साहेब जी और दूर दराज से आए हुए संत गुरुजन, सबों के पावन चरण कमलों मेरे दास की तरफ से कोटि कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सबों को मेरे बालक के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। पीर बाबा ने कहे हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होई रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर बाबा ने कहे कि मेरे जैसे ही परमानंद पाना चाहते हैं, मेरे जैसे ही खुशी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है कि छाड़ सकल की आस। आस हम लोग जो हैं दुनियादारी में, सांसारिक प्राणी पदार्थों में लगाए हुए हैं। सदगुरु कबीर बाबा ने कहे कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराये जो पारक राखे साथ। पारक मतलब समझ, विवेक, तर्क, बुद्धि, ज्ञान। वो जब तक हम लोगों के साथ में नहीं है तो वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। वस्तु कहीं है, खोजेंगे कहीं तो वो कैसे मिलेगा, कैसे हाथ लगेगा। इसलिए हम लोगों के जो सुख है, समृद्धि है, आनंद है, पूर्णता है, वो कहीं और है, उनकी खजाना कहीं और है। हम लोग अज्ञानतावश, नादानीवश और विवेकवश उसको खोजते कहीं और है। इसीलिए आज पूरा दुनिया जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहिंसा, दुर्विचार, वैमनस्य में जो लिप्त है, इसके पीछे वही कारण है कि वस्तु अंते खोजे अंते। वस्तु कहीं है और खोजते हम लोग कहीं है। इसलिए हम लोग सुख से, शांति से, आनंद से, सुख चैन से लाखों कोस दूर भागते जा रहे हैं। दुनिया ने व्यवहारिक सांसारिक व्यवस्था तो बहुत दे दी है, लेकिन आत्मा की शांति नहीं दे पाई है, क्योंकि उसका जगह और खजाना कहीं और है। इसलिए हम लोग सब कुछ पाकर भी धन दौलत, कपड़ा, शरीर, डॉक्टर, इतना सुविधा पाकर के भी हम लोग दुखी हैं। जल रहे हैं दुख में पूरा संसार। आए दिन अखबार से, सोशल मीडिया से भरा रहता है। इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी आज हम लोग दुखी हैं। इसके पीछे क्या है कारण? इतना जो संत महापुरुष हम लोगों को रास्ता, लाइन, गुरुजन बताते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? इसके पीछे कारण यही है कि 1 घंटा हम लोग सत्संग सुनते हैं तो 18 घंटा अश्लील गाना, अश्लील चित्र, अश्लील कर्म, अश्लील व्यवहार, अश्लील संस्कार के पीछे रहते हैं। इसलिए इसका परिणाम मानव समाज के ऊपर दिखाई नहीं देता। एक तरफ संत समाज आपको खींचकर सुख की खजाना के तरफ लेके आते हैं, और एक तरफ आप लोग छलांग लगाते हैं संसारिक प्राणी पदार्थ के उधर। तो उसके पीछे कारण है आपन को आप ही बिसरियो, कि अपने आप को भूल गए हैं। जब अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तो संसार में किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा। जब कोई दारू पीने वाला पूरा एकदम धूत नशा में होता है तो उसको अपना घर भी मालूम नहीं पड़ता है और दूसरे के घर में जाके घुस जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उस आदमी का गलती है कि उस घर वाला का गलती है? उसके पीछे वो नशा का गलती है। इसलिए हम लोगों का जो नशा चढ़ा दिया है वो बाहर में खोजने वाला।
असली जो ज्ञान अमृत है ये वहां तक नहीं पहुंच पाता है दिल तक। और हम लोगों को रंगीन कार्यक्रम में शुरू से ऐसा संस्कार बना दिया है कि उलझे मन के ही जो है फेरे में हम लोग रह जाते हैं। इसलिए गीता भी कहते हैं इंद्रियाणि प्राणयाहुर इंद्रिय भय परमनः मन सस्तु बरा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सः, कि सारे जगत जो प्राकृतिक है इससे जो ऊपर है, इससे जो बलवान है, इससे जो ताकतवर है वो आपके इंद्रियां है। और इंद्रियां से जो बलवान है आपका मन है, और मन से भी बलवान वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी बलवान वो आत्मा है, जो कि आत्मा में ही सारे सुख शांति परमानंद मोक्ष सब का खजाना वहीं छिपा है। और हम लोग यहाँ इंद्रियां से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं, मन से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं, बुद्धि से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और खोजते रहते हैं सुख। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहते रहते हैं जीवन में कि परमानंद हम भोगें, संसार जो है स्वर्गमय हो जाए, संसार जो है जन्नत बन जाए, हम दिन रात जो है एकदम सुख में शांति में जीवन बिताएं। लेकिन सुख का खजाना तो वहाँ आत्मा के तल पर है। और हम लोग जीवन और सारा प्रवृत्ति, हम लोगों का जो प्रवृत्ति है, चेतना शक्ति है, मनोवृत्ति है, वो संसार में 18-18 घंटे अधिकतर जो 3/3 जो समय है वो हम लोग संसार में प्राणी पदार्थों में लगा देते हैं, उस आत्मा के तल पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे ये कि आपन को आप ही बिसरियो। हम लोग एक मंत्र दोहराते हैं कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। ये हमको भूल जाते हैं, फिर भी संसार में पड़े रहते हैं कि हम जो है ये जो बोलने वाली शक्ति है, अजर है, अमर है, अखंड है, ये ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी हम लोग विषय वासना धन दौलत टाका पैसा बैंक बैलेंस जगह जायदाद स्वरूप इसको बना लेते हैं, इस मन को संसारमय बना लेते हैं। इसलिए जो आत्मा तल में जो सुख शांति आनंद और पूर्णता है वहां तक हम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है। और अधिकतर जो हम लोगों का संगति होता है, अधिकतर जो हम लोगों का बैठना उठना संपर्क होता है, दिनचर्या जो होता है, अटैचमेंट जो होता है, वो संसारिक में बहिर्मुखी ही ज्यादा होता है और करवाने वाला भी ज्यादा होता है। सत्संग में एक भजन सुनते हैं तो घर में जाकर जो है 10-1000 और भोजपुरी और अश्लील हिंदी गाना सुनते हैं, तो एक भजन क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोगों के मन पर। इसलिए सत्संग में आकर, उसके सत्संग रूपी क्लास में गुरुजनों के सानिध्य में आकर उस आत्मा तल में जो छुपा है हम लोगों का सुख शांति का खजाना, आनंद का खजाना, मोक्ष परम पद निर्वाण परमात्मा ईश्वर खुदा सब जो वहाँ उस खजाना में है, वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है आपको पहले अपने आप को जानना होगा, इंद्रियों को जानना होगा, मन को जानना होगा, बुद्धि को जानना होगा, विषय और विकार को जानना होगा, संसार को जानना होगा, संसार से अलग जो आत्म तत्व है इसको जानना होगा। उसके बाद उस तल तक पहुंचकर उस सुख और शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों का अधिकतर जीवन जो है संसार में ही पुराने पदार्थों में आसक्त होकर बीत जाता है, इसी में उम्र गुजर जाता है और हम लोग जीवन भर चाहते रहें कि हम लोगों को सुख शांति हो। आपके जो अंदर एक शक्ति है बोलने वाली, वो है आत्म चेतन सत्ता है। और चेतन सत्ता में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कुछ भी नहीं है, विषय वासना कुछ भी नहीं है। वो असंग है, अजर है, अमर है। इसलिए गीता में कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नो चैलम कनन्ति अपनो सोष्यति मारुतः। ये आत्मा जो है पानी में भिगोया नहीं जाता, ये आत्मा आग में जलाया नहीं जाता, ये आत्मा को किसी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जाता, ये अजर है, अमर है। जब हम अजर अमर हैं, किसी तरह अस्त्र शस्त्र खंड उंड नहीं होते हैं, ये जब ये ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तो फिर भी हम लोग जीवन भर जो है संसार स्वरूप में मन को लिप्त रखते हैं। फिर भी हमारी बुद्धि जो बहिर्मुख होकर संसार में जो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, उसमें मन को एकदम घुमा के फिरा के डुबा के रखते हैं। तो आत्मा तल में जो सुख शांति है वो वहां कैसे पहुंच पाएंगे, वो कैसे वो प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए ये सब जानकारी आत्मा तक पहुंचने तक, उस स्तर पर जीवन को ले जाने तक ये संत गुरुजन जो है हमारे सत्संग रूपी क्लास लगाते हैं। इसलिए ये सत्संग रूपी क्लास में आकर उसको जानकर समझकर तब जो है आत्मा तल पर पहुंचकर वो सुख और शांति होगा। धन में, दौलत में, परिवार में, बेटा में, बेटी में, संसार के कोई भी वस्तु में जो है क्षण भंगुर सुख है, अस्थाई सुख नहीं है, परम सुख नहीं है। संसार के कोई भी पुराने पदार्थों में जो है आनंद थोड़ा मोड़ा जो है क्षणिक है, क्षण भंगुर है, लेकिन परमानंद जो है आपको आत्मा स्वरूप के तल पर ही मिलेगा। परम सुख जो है आत्मा में ही रमन करने पर मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग जो है एक आत्मा है, ये शरीर अलग है, ये संसार अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, ये सब आत्मा से अलग है। और हम लोग जीवन जो है इसी में घुमा के फिरा के जीते हैं। इसलिए ये मोह जो है ये सब दुखों का जो है कारण है, और मोह यही भंग होगा ये सत्संग रूपी क्लास में। तो संत गुरुजन आ गए हैं, सूर्य के सामने दीपक ठीक नहीं शोभा देता है। इसलिए संत गुरुजन के मुखारबिंद से वचनामृत सुनना है, और वो आत्मा तल पर कैसे पहुंचे। और हम लोगों का सुख स्वरूप तो है ये है, आत्मा सुख स्वरूप ही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो मुक्त अवस्था ही है। वो सिर्फ अज्ञान को, पर्दा को पार करना है। सब आत्मा में सुख, शांति, परम आनंद, मोक्ष और परमात्मा ईश्वर खुदा सब है। तो वही चीज सदगुरु के मुखारबिंद से श्रवण करना है, उस तल पर पहुंचकर उन परम शांति को पाना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु संत सम्राट गुरु कबीर साहेब की जय। सूरती को जहाँ जान आरती करो सदगुरु साहब की, आरती करो सदगुरु साहब की। यहाँ सब संत समान आरती हो।